नमस्कार साथियों, अगर आप मतदान की प्रक्रिया यानी कि पोलिंग की जो प्रोसेस है वो जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि बूथ के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। बूथ के अंदर एक वोटर जब एंटर करता है और वापस बाहर निकलता है तो उसके बीच के में कौन कौन से काम होते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से अगले 5 मिनट में क्लियर करूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर नगरीय निकाय चुनाव जो है, नगरीय निकाय के जो चुनाव है सबसे पहले होंगे 2 चरणों में। उसके बाद जो है आपके पंच सरपंच वाले चुनाव होने वाले हैं। पंच सरपंच वाले चुनाव बैलेट से होंगे और ये जो नगरीय निकाय के चुनाव है वो ईवीएम से होंगे। तो ईवीएम के माध्यम से पोलिंग की प्रोसेस क्या रहती है ये भी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने भैरव टेक बदर सर के यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इलेक्शन प्रोसेस, यहां पर मुझे ऐसा लिखना था, पोलिंग प्रोसेस इनसाइड द बूथ। बूथ के अंदर क्या क्या होता है, हाउ ईवीएम वर्क्स, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है साथियों, तो यहां पर थोड़ा सा सबसे पहले तो आप ईवीएम की संरचना समझ लीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है साथियों, उसके अंदर 3 यूनिट्स होते हैं। कितने यूनिट होते हैं साथियों? 3 यूनिट होते हैं। सबसे पहला जो यूनिट आता है उस सबसे पहले वाले यूनिट का नाम होता है साथियों आपका कंट्रोल यूनिट। ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं साथियों कंट्रोल यूनिट। ये वो यूनिट है जहां से वोट इशू किया जाता है, यानी कि यहां से वोट इशू करने के बाद ही आप जब इस पर वोट डालेंगे तो वो काउंटिंग में जाएगा। अगर यहां से वोट इशू नहीं कर रखा है, आप 10 बार भी बटन दबा दें, वो वोट कहीं काउंटिंग में नहीं जाएगा। दूसरा ये तो हो गया सीयू, कंट्रोल यूनिट कहते हैं इसको। ये दूसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बीयू, बैलेट यूनिट। ठीक है, बैलेट यूनिट, बैलेट बोलते हैं वोट को। ठीक है, तो ये जो है बैलेट यूनिट है, यहाँ पर नीले कलर के बटन होते हैं, लाल कलर की लाइट जलती है। जिस भी कैंडिडेट का आप बटन दबाते हैं उसके सामने की लाइट जलती है। उसके बाद में तीसरा पार्ट होता है साथियों वीवीपैट, वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये 3 कंपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले यहाँ से वोट इशू किया जाता है, फिर यहाँ से वोटर वोट डालता है। उसके बाद यहाँ पर एक 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखाई देती है, संबंधित व्यक्ति या पार्टी का निशान होता है जिसको आपने वोट दिया है। ठीक है, इसके अंदर फिजिकल पर्चियां इकट्ठी होती रहती है। अब पोलिंग के स्टेशन जो होता है, सबसे पहले उसका फोटो देखो आप। ये एक पोलिंग स्टेशन यानी कि बूथ का फोटो है। बूथ के अंदर क्या क्या होता है जानकारी समझिए। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ है निकास यानी कि एग्जिट, और यहां पर लिखा हुआ है प्रवेश। यानी कि यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है ये क्या साथियों, ये वोटर्स की लाइन लगी हुई है। लाइन से वो वोट देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, भगदड़ ना मच जाए, कोई हो हल्ला नहीं हो जाए उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये सामने जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, पहले बूथ के अंदर की स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं पीए, पोलिंग एजेंट होते हैं ये अलग अलग पार्टियों के। ठीक है, 2 पार्टियों 3 पार्टियों के, मान लीजिए यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं बहुत सारे पार्टियों के लोग खड़े हैं, तो जो मेजर पार्टी जो होती है वो अपने एजेंट यहाँ पर बिठाती है ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर चल रहा है। ये पार्टी ए का व्यक्ति, ये पार्टी बी का, ये पार्टी सी का। इनका क्या काम है अभी बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये अमिट शाही लगाई जा रही है और इस तरीके से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है साहब, तो देखना वैसे ये अमिट शाही वाला बटन यहाँ पर नहीं होता। सबसे पहली जो टेबल होती है साथियों, यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर्स की 4 टेबल होती है। यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर की कितनी टेबल होती है? 4 टेबल। एक तो होती है आपके पीआरओ सर की, है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये होते हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति आता है वो आता है पीओ1 के पास। ये पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट है, पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट है। ये अपना कुछ काम होता है वो करते हैं। क्या काम होता है? ये वेरीफाई करते हैं, इनके पास वोटर लिस्ट है, एक व्यक्ति अपनी मत पर्ची लेके आया, वो पर्ची लेके आया, उस पर्ची से ये उस क्रमांक पर वोटर लिस्ट में पीओ फर्स्ट जो है वो मिलान करेंगे, क्या ये यही व्यक्ति है। फिर ये यहाँ पर जोर से उसका नाम पुकारेंगे, सामने जो एजेंट बैठे हुए वो सुन लेंगे कि हाँ यही व्यक्ति है। ठीक है साहब, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो वहां से आवाज लगा देंगे, इस वोटर को यहीं रोक दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप फिलहाल के लिए भूल जाइए, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, वोटर सीधा इनके पास आया। अब इन्होंने पहचान कर ली, सारी जानकारी सही है, जोर से नाम बोला, तब वो जो नाम सुन करके इन्होंने अपने रजिस्टर में लिख लिया ये पीओ सेकंड है। पीओ सेकंड उसकी रजिस्टर के अंदर एंट्रीज करेंगे और अमिट शाही लगाएंगे। उसके बाद में जो व्यक्ति है वो पोलिंग ऑफिसर थर्ड के पास जाएगा। पोलिंग ऑफिसर थर्ड जो है बैलेट इशू करेगा। बैलेट इशू करने का मतलब क्या है? वोट इशू करेगा। वोट इशू करने के बाद जो है यहाँ से व्यक्ति कहाँ जाएगा? वोट इशू करने के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा? इस कंपार्टमेंट के यहाँ जाएगा, अपना वोट डालेगा और वोट डालने के बाद में निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके का होता है कि अगर मान लीजिए ये कमरा है, ये कमरा है और इसके यहाँ पर गेट है और यहाँ पर भी गेट है, तो सबसे पहला जो टेबल लगा होगा वो आपके पीओ1 का होगा। उसके बाद जो टेबल लगा होगा साथ में वो पीओ2 का होगा। उसके बाद जो थर्ड टेबल है वो पीओ3 का रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है कंपार्ट बना रखा है, वोटिंग कंपार्टमेंट जिसको अपन कहते हैं। यहाँ पर इस पीओ3 की टेबल पे जो है सीयू रखा होगा, कंट्रोल यूनिट। इस वोटिंग कंपार्टमेंट में 2 मशीनें होगी, एक का नाम बैलेट यूनिट है जिस पर वोट दिया जाएगा और दूसरी है आपकी वीवीपैट।
वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। और इस वोटिंग कंपार्टमेंट के बाद में यहाँ पर बैठे रहेंगे आपके पीआरओ सर। यहाँ पर कौन बैठेंगे? पीआरओ सर, जो इस सारे काम के ऊपर नजर रखेंगे। जो एजेंट है वो एजेंट पीआरओ सर के पास भी बिठाए जा सकते हैं, या इन पोलिंग ऑफिसर्स के पीछे भी एजेंट की कुर्सियां लग सकती है। ठीक है साहब। यहाँ से वोटर आएगा सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के पास। पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट उसकी पहचान करेंगे, पोलिंग ऑफिसर सेकंड उसकी सारी एंट्रीज रजिस्टर में डालेंगे, रजिस्टर 17 क बोलते हैं जिसको। उसके बाद में अमिट शाही लगाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, ये वह व्यक्ति पर्ची कलेक्ट करेगा। पर्ची कलेक्ट करने के बाद में यहाँ से पोलिंग ऑफिसर थर्ड जो है वो बैलेट इशू करेगा। यहाँ से कंट्रोल यूनिट से बटन दबा करके बैलेट इशू करेगा। उसके बाद इस वोटर को ये कहेगा कि आप जाओ अंदर। ये वोटर यहाँ पर जो है वोट डाल करके बाहर निकलेगा। ये पोलिंग ऑफिसर थर्ड ध्यान रखेंगे कि ये व्यक्ति यहाँ से व्यवस्थित निकल करके बाहर चला गया। जब ये व्यक्ति यहाँ से एक कदम अपना बाहर रख देगा, तब जो है ये दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर, या क्योंकि पीछे लाइन लगी हुई है, इसको अलाउ किया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसको बैलेट कब इशू करेंगे? जब पहला वाला व्यक्ति बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस रहती है। अब जो पहले पोलिंग ऑफिसर होते हैं मतदान अधिकारी प्रथम, इनका क्या काम है भैया? मतदाता के प्रवेश करते ही प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता सूची मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल में उनका नाम चेक करते हैं। मार्क्ड कॉपी कहते हैं जिसको। ठीक है, मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनका वोटर आईडी, इपिक या अन्य मान्य पहचान, जो भी पहचान पत्र जिसको वैलिड किया जाए, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मत पर्ची, जो भी XYZ, उसके हिसाब से करेंगे। पहचान पुख्ता होने पर अधिकारी जोर से मतदाता का नाम और क्रमांक बोलते हैं ताकि पोलिंग एजेंट भी उसे सुन सके। अगर सही है तो वोटिंग चल ही रही है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो पोलिंग एजेंट बता देगा कि ये वोटर फर्जी है, यहाँ का है, नहीं है, XYZ। ये पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट का काम हो गया। मतदान अधिकारी द्वितीय का काम क्या भैया? इनका काम है शाही और रजिस्टर। यह अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी जो अंगुली होती है, इंडेक्स फिंगर होती है, उस पर अमिट शाही का निशान लगाएंगे। कौन लगाएंगे? पीओ सेकंड। ठीक है, इसके बाद मतदाता रजिस्टर यानी कि फॉर्म 17A जिसको बोलते हैं, उसके अंदर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। उसमें उसकी एंट्रीज की जाएगी। इसमें एंट्रीज का मतलब वो कौन सी आइडेंटिटी लाए, उसके क्रमांक क्या है, XYZ, वो जानकारी इसमें रहेगी। ठीक है, अधिकारी एक छोटी मतदाता पर्ची वोटर स्लिप जारी करके मतदाता को देता है। यहां से ये पर्ची देंगे। ठीक है साहब, चलिए। उसके बाद वोटर पहुंच गया तीसरे अधिकारी के पास। मतदाता अपनी पर्ची PO3 को सौंपता है और अपनी शाही लगी उंगली दिखाता है कि भाई मेरे इंक लग गई है। ठीक है साहब, बहुत बार ये भी होता है वर्कलोड की वजह से शाही का काम भी PO3 को दे देते हैं। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग का मामला होता है। PO3 पर्ची को सुरक्षित रख लेते हैं और अपने पास मौजूद कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी बैलेट यूनिट को वोट डालने के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि पोलिंग ऑफिसर थर्ड जो होगा, पोलिंग ऑफिसर थर्ड के पास जो मशीन होगी, पोलिंग ऑफिसर थर्ड के पास जो मशीन होगी, कहां पर हम बताऊं आपको, ये पोलिंग ऑफिसर थर्ड जो होंगे उनके पास ये वाली मशीन होगी। यहां से जब ये वोट इशू करेंगे तभी यहां पर वोट डालने पर वो जो वोट काउंटिंग में जाएगा। ठीक है, ये आपके पोलिंग ऑफिसर थर्ड के काम हो जाएंगे साथियों। उसके बाद देखिए, ये पोलिंग ऑफिसर थर्ड यहां से कंप्लीट करने के बाद चौथा काम आता है वोट डालने का, वोट कास्टिंग का काम आता है। ठीक है, मतदाता गुप्त मतदान कक्ष वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा, अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाला नीला बटन दबाएगा। बटन दबाते ही मशीन पर लाल बत्ती जलती है, नीले बटन के पास लाल बत्ती रहेगी और एक लंबी बीप की आवाज सुनाई देगी। लगभग 3 सेकंड 7 सेकंड की बीप होती है, वो सुनाई देती है। अंत में पास रखी वीवीपैट मशीन की स्क्रीन पर 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देती है जिस पर उम्मीदवार का नाम और चिन्ह होता है, जिससे मतदाता यह पुष्टि कर सकता है कि उसको वोट सही दर्ज हुआ है। उसके बाद वो वोटर आगे निकल जाएगा। तो ये पोलिंग ऑफिसर के अंदर का पूरा प्रोसेस मैंने, मतलब पोलिंग बूथ के अंदर का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वोटिंग के संबंध में और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत इजी शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।